10 दिनों तक गणेश उत्सव की धूम के बाद आज अनंत चतुर्दशी पर गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का दौर शुरू हुआ। गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए नगर निगम की ओर से हीरा मिल की चाल स्थित कुंड में क्रेन के माध्यम से प्रतिमाओं के विसर्जन की व्यवस्था की गई, जहां पर छोटी गणेश मूर्तियों का विसर्जन किया जा रहा है। वहीं बड़े गणेश मूर्तियों का विसर्जन कालियादेव महल में किया जाएगा। वहीं कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि विसर्जन स्थल पर हमारे द्वारा मूर्तियों को भी लाया जा रहा है। वह जहां विसर्जन होना है वहां पंडित को भी बैठाया गया है, जिन्हें निर्देश दिए गए हैं कि गणेश विसर्जन के पहले उनकी विधि विधान से पूजा हो और उसके बाद गणेश प्रतिमा का विसर्जन हो सके। नागरिकों द्वारा विसर्जन स्थल पर गणेश भगवान की प्रतिमाओं को विसर्जन हेतु लाया जा रहा है। नगर निगम की व्यवस्थाएं सारी अच्छी हैं और उन्होंने बाकायदा अखबारों में भी दे दिया था कि यहाँ पर ही विसर्जन करना है, तो उस हिसाब से सारे लोग यहीं पर आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि लोगों को पहले से पता है कि कहाँ करना है विसर्जन। नहीं, एक्चुअली अभी कुछ अच्छा किया गया है। पहले इतना व्यवस्थाएं नहीं होती थी, लेकिन राइट नाउ अभी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। हर तरीके से स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा गया है, जैसे चाहे वो विसर्जन में किया गया हो या जहाँ जहाँ पे पंडाल बने हुए गणेश जी के वहाँ पर हो, सब जगह ध्यान दिया गया है। प्रशासन द्वारा मूर्ति विसर्जन के लिए यहाँ पर्याप्त व्यवस्था की गई है। उसके लिए मिट्टी की जो मूर्तियां हैं उनके विसर्जन के लिए क्रेन के माध्यम से गणेश जी का विसर्जन किया जा रहा है और मंच बनाया गया है। श्रद्धालु वहाँ पर आकर गणपति का पूजन अर्चन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले गाड़ियाँ लगती थी गणेश जी रखने के लिए, तो गाड़ियाँ बड़ी जो मूर्तियाँ आएंगी उन मूर्तियों को बड़ी गाड़ियों के माध्यम से कैडी पैलेस पहुँचाने की व्यवस्था है। दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार झोलाछाप डॉक्टर को गुरुवार दोपहर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसने जेल वारंट बनने की जानकारी लगते ही परिसर में लगे बिजली के बॉक्स में हाथ डाल दिया। पुलिस को उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचना पड़ा, जहां डॉक्टर ने बेहोशी की नौटंकी करना बताया। नागझरी थाना क्षेत्र में वेल केयर क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर रिजवान अली को महिला से दुष्कर्म करने के मामले में 5 सितंबर की शाम गिरफ्तार किया गया था। 2 दिनों की पूछताछ के बाद गुरुवार दोपहर उसे कोर्ट ले जाया गया, जहां से जेल भेजने के आदेश जारी किए गए। तो उसने कोर्ट परिसर में लगे बिजली के मेन स्विच का गेट खोला और हाथ डाल दिया, लेकिन हाथ लगते ही मेन पावर बंद हो गया। रिजवान को हल्का झटका लगा था। उसने बेहोशी का नाटक शुरू कर दिया। उसकी हरकत देख पुलिसकर्मी घबरा गए। उसे तत्काल जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर अजय निगम ने परीक्षण के बाद नौटंकी करना बताया, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने राहत की सांस ली। इस बीच जेल प्रवेश का समय खत्म हो गया था। उसे जेल वार्ड में रखा गया। शुक्रवार सुबह जेल भेजा जाएगा। मामले में माधवनगर पुलिस ने दुष्कर्मी रिजवान पर आत्महत्या के प्रयास की धारा 309 का केस दर्ज किया है। 16 माह से कर रहा था दुष्कर्म। महिला ने शिकायत के दौरान बताया कि 16 माह पहले क्लिनिक पर उपचार के लिए वो गई थी। उस समय डॉक्टर रिजवान ने बेहोश कर दुष्कर्म किया था। होश आने पर उसने धमकी दी थी कि वीडियो बना लिया है, किसी को बताया तो वायरल कर देगा। उसके बाद से लगातार शोषण कर रहा था। उसने घर में घुसकर भी जबरदस्ती की थी। से नागझरी का है, ये रेप केस का आरोपी है। कोर्ट से इसको सजा हुई थी, जेल वारंट बना, तो ये बेहोश जानबूझ के बेहोश होकर आ गया है। यहाँ पे मैंने एग्जामिन कर लिया, कंफर्टेबल है, इज टोटली नॉर्मल। इसको जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, भेज रहे हैं। नहीं, इलेक्ट्रिक बर्न का, इलेक्ट्रिक शॉक का कोई एविडेंस है नहीं उसके। गणेश जी विसर्जन के दौरान गाड़ी ले जाने से मना किया तो युवक ने 4 से 5 टाटा मैजिक गाड़ियों के कांच फोड़ दिए। नीलगंगा पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया है। उज्जैन में आज थाना नीलगंगा क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक युवक ने 4 से 5 टाटा मैजिक के कांच फोड़ दिए। दरअसल युवक का कहना था कि गणेश जी विसर्जन के लिए गाड़ी चाहिए थी, लेकिन लाइन की गाड़ी होने के कारण कोई भी जाने को तैयार नहीं था। इसी बात से युवक को गुस्सा आ गया और उसने वहां पर रॉड से गाड़ियों के कांच फोड़ दिए। घटना की जानकारी मिलते ही नीलगंगा पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में लेकर कार्रवाई की गई। खाली चाय पी और बस यहाँ खड़ा हुआ, उधर पीछे बात कर रहे तो भटाभट दे दी। कितनी गाड़ी थी? ये गाड़ी अपनी थी, एक उसका बड़ा, एक इसका बड़ा, 2 उधर पड़ा। घटिया तहसील के ग्राम टीबू खेड़ा में रहने वाले युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद युवक के शव को जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। मृतक के चाचा ने जानकारी देते हुए बताया कि विकास पिता भंवर लाल उम्र 18 वर्ष निवासी टीबू खेड़ा का रहने वाला था, जो मजदूरी का काम करता था, जिसने बीती रात
फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसका जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। वहीं पुलिस ने भी मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू की है। बताया जा रहा है कि युवक शराब पीने का आदी था। बताया जाता है कि कल रात भी उसने दारू पीने के लिए घर वालों से पैसे मांगे थे और विवाद किया था। दारू के पैसे नहीं देने पर विवाद हुआ था। ये विकास पिताजी का नाम भंवरलाल, गांव टिब्बूखेड़ा, तहसील गठिया, थाना भी गठिया। विकास पे तो भंवरलाल, जाति बंजार, उम्र 20 साल। ये पंखे में फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। दारू का नशे का आदी था, बस यही कारण था। बाद जांच में आएगा। उज्जैन के आदर्श नगर निवासी ब्रह्म सिंह परिहार ने प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। ब्रह्म सिंह परिहार की वंदना परिहार टूर एंड ट्रेवल्स के नाम से ट्रेवल एजेंसी है, जिन्होंने पिछले दिनों तहसीलदार मधु नायक के खिलाफ राजस्थान तक निजी यात्रा करने और अपने निजी वाहन में 20 लीटर डीजल डलवाने की शिकायत की थी। अब ब्रह्म सिंह परिहार ने उज्जैन के कई तहसीलदारों के वाहन नियमों के विरुद्ध अनुबंधित किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत की है। जल्द ही वे इस मामले को लेकर न्यायालय भी जाएंगे। दरअसल शासकीय वाहनों के अनुबंध नियमों के अनुसार जो भी वाहन शासकीय अधिकारी के परिवहन के लिए अनुबंधित किया जाता है वो टैक्सी कोटे में पास होना आवश्यक है, लेकिन उज्जैन के कई तहसीलदारों के परिवहन के लिए जो गाड़ियां अनुबंधित की गई है वे सभी निजी कोटे से हैं। जानकारी के अनुसार देवदत्त शर्मा की गाड़ी MP 13 CD 2241, नायब तहसीलदार प्रियंका मिमरोड की गाड़ी MP 13 CD 2726, तहसीलदार अनिरुद्ध मिश्रा की गाड़ी MP 09 CW 065, नायब तहसीलदार अनिल मोरे की गाड़ी MP 13 CE 2293 और तहसीलदार मधु नायक की गाड़ी CS 5126 निजी कोटे से खरीदी गई गाड़ियां हैं, जिन्हें नियमों के विरुद्ध जाकर अनुबंधित किया गया है। शिकायतकर्ता परिहार ने खुले तौर पर आरोप लगाया है कि अधिकारियों द्वारा इन गाड़ियों को अपने निजी इस्तेमाल में लेने और डीजल की हेराफेरी कर अनुबंधकर्ता को फायदा पहुंचाने के लिए ये सारा खेल खेला जा रहा है। फिलहाल उन्होंने CM हेल्पलाइन पर पूरे मामले की शिकायत की है, जिसकी पूछताछ के लिए उज्जैन के RTO कार्यालय से उन्हें फोन भी आया था। अब इस मामले को न्यायालय में ले जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। मैंने 1 तारीख को 1/9/2022 को शिकायत करी RTO में, परिवहन विभाग में, कि कुछ गाड़ियां तहसील कार्यालयों में निजी गाड़ियां होकर टैक्सी के रूप में संचालित हो रही हैं, जो कि सरासर टैक्स की चोरी की जा रही है इनके द्वारा। अपना वाहन रजिस्ट्रेट नहीं करवाते हुए कल से कोई एक्सीडेंट हो जाता है। अभी हाल ही में एक उन्हेल में दुर्घटना घटी जिसमें 4 मासूम बच्चों की मृत्यु हुई। उसके बाद भी परिवहन विभाग की नींद नहीं खुली। मेरे द्वारा लिखित शिकायत करने के बाद भी परिवहन विभाग से फ़ोन आता है कि आपको क्या आपत्ति इसमें, मतलब इसमें कुल मिला के परिवहन विभाग भी इन्वॉल्व है, जबकि ये लोग सरासर GST की चोरी कर रहे हैं। आप जितना भी आपको पैसा मिलता है उसका 5% आपको GST भरना होता है, लेकिन ये GST नहीं भरते हैं। इनकी कोई फर्म नहीं है। ये लोग आते हैं, अपनी निजी गाड़ी लाते हैं और लगा देते हैं, अनुबंध करते हैं। अधिकारी स्वार्थ के अनुबंध हो जाता है। ये इसमें ये है कि जो अधिकारी इन पर गाड़ियाँ लगी हैं वो कहीं ना कहीं अपनी निजी स्वार्थ के लिए, अपनी निजी गाड़ियों में डील के लिए इस प्रकार की हरकतें करते हैं, और जो नहीं करना चाहिए। पूर्व में एक अधिकारी ने 5 लीटर डीजल बेचा था, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में केस चला और उस अधिकारी को अपनी नौकरी के पद से हटना पड़ा, त्याग पत्र भी देना पड़ा। मैं भी मधु नायक मैडम तहसीलदार के खिलाफ कल हाईकोर्ट गया था। हाईकोर्ट जाने के बाद बहुत जल्दी मैं इनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कराने वाला हूं। मेरे पास इनके पर्याप्त सबूत हैं। इनने डीजल इनकी निजी वाहन में लिया, इनने शासकीय वाहन से निजी यात्रा करी प्रतापगढ़ राजस्थान तक की। मैंने माननीय कलेक्टर साहब से भी निवेदन कराया इस चीज़ के लिए, लेकिन माननीय कलेक्टर साहब भी सुनने को तैयार नहीं है। मेरे खिलाफ सभी अधिकारी लामबद्ध होकर इसलिए गए कि साहब इनको ब्लैकलिस्ट किया जाए। क्या मैंने सही बोलना मेरी गलती है? मैंने सही बोला तो आप मुझे ब्लैकलिस्ट करेंगे, और अगर आप करते हैं तो आप मुझे कर दीजिए। आप मुझे फांसी नहीं चढ़ा देंगे, ब्लैकलिस्ट ही करेंगे, इससे तो कुछ नहीं करना। बड़नगर के एक व्यापारी परिवार का बेटा पिछले कई महीनों से उज्जैन के दौलतगंज मार्केट के कई व्यापारियों के साथ ब्लफ मास्टर का खेल खेल चुका है। आरोपी व्यक्ति व्यापारियों से मीठी मीठी बातें कर उन्हें अपने जाल में फंसाता है और फिर लाखों रुपए ऐंठ कर गायब हो जाता है। उज्जैन के बड़नगर के महावीर मार्ग निवासी राहुल पिता सुरेश चंद्र संघवी ने 21 जुलाई को उज्जैन के दौलतगंज कुमारा चौक स्थित तिरुपति धाम निवासी अनमोल मार्केटिंग के नाम से दुकान संचालित करने वाले व्यापारी राजेश पिता मोहनलाल नागर से
संपर्क कर उन्हें बताया कि उसने कोई बड़ा टेंडर लिया है, जिसके लिए लगातार उसे दाल और चावल की आवश्यकता है। व्यापारी ने भरोसा कर 7 दिन में लगभग 1,71,000 रुपए कीमत के दाल चावल के 61 कट्टे आरोपी को दूध तलाई स्थित महाकाल ट्रांसपोर्ट से बड़नगर भिजवा दिया। व्यापारी ने जब आरोपी राहुल से पैसों का तकाजा किया तो वो टालने लगा और फिर अपना मोबाइल भी बंद कर लिया। अपने साथ हुई ठगी का एहसास होते ही व्यापारी जब बड़नगर तलाशने गया तो असलियत जानकर व्यापारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल आरोपी राहुल ने जिस जैन ट्रेडर्स के नाम का हवाला देकर उसे एक GST नंबर भी दिया था, वो सब कुछ झूठा निकला। ठगाए व्यापारी राजेश नागर ने बताया कि आरोपी राहुल के बड़नगर के कई ऐसे व्यापारियों से संबंध है जो उससे सस्ते दाम में माल खरीद लेते हैं। उज्जैन आकर फरियादी व्यापारी राजेश नागर ने 8 सितंबर को सेंट्रल कोतवाली थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराकर एक FIR दर्ज कराई। इस खेल का मास्टरमाइंड राहुल संघवी इसी साल अप्रैल के महीने में दौलतगंज के एक अन्य व्यापारी लद्दुमल जैन एंड सन्स के संचालक नीतीश पिता स्वर्ण कुमार जैन निवासी पार्श्वनाथ कॉलोनी के साथ भी 25 किलो का बादाम का कट्टा कीमत लगभग 17,750 का मंगवा कर इसी तरह ठगी कर चुका है। आरोपी का सिलसिला यही नहीं रुकता। अगर बारीकी से जांच की जाए तो दौलतगंज बाजार के कई और व्यापारी सामने आ सकते हैं, जिनके साथ भी शातिर ठग राहुल संघवी ने धोखेबाजी की है। फिलहाल आरोपी को 2-3 दिन पहले उज्जैन के लसूड़िया थाने में एक महिला को प्रेम जाल में फंसाकर उससे रुपए और लाखों के जेवर ऐंठने के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। जल्द ही उज्जैन पुलिस उसे पूछताछ के लिए उज्जैन लेकर आई। सर 21 जुलाई के दिन मेरे पास फ़ोन आया उसका। उसने जैन ट्रेडर्स के नाम से फर्म बताई और उसने कहा कि मैंने टेंडर लिया है और ये करके मेरे से माल ले लिया। उसने कंटिन्यूएशन में 2-3 बिल हो गए, 8 दिन की साइट रहती है हमारी, तो हमने चलो ठीक है थोड़ा डाला। उसके बाद में फिर उसने एक संतोष पाटीदार का नाम बताया, बोले वो आपको 1 लाख रुपये आपको दे देगा। मैं उस दिन बाहर गया था महेशपुर, तो पेमेंट नहीं आया। जब शाम को मैंने पूछा कि वो ये पेमेंट आया कि नहीं आया, तो बोले नहीं आया। तो फिर वहाँ से सब शक उत्पन्न हुआ और वहाँ से सब हमने तैयारी करी, उससे बार बार करा कि भैया पेमेंट का क्या हुआ। तो उसने आनाकानी कुछ करने लगा, तो हमको शक होने लगा कि ये हमारे साथ धोखा किया गया है सर। वो फिर GST नंबर देखा तो GST नंबर भी झूठे निकले जी। फिर उसने क्या करा, वहाँ पर कुछ पार्टियाँ होने बड़नगर में, अपने महावीर उद्योग वाला और ये सब उनको माल ले जाता और वो बेचता है। ये सब लोग महावीर गृह उद्योग और वो एक आंचलिया वाला और इन सब ने मिलकर टीम बना रखी है। जो ये क्या करते हैं, ये माल लेता है और इससे कम भाव में खरीद लेते हैं। अच्छा। और ये कल हम जब वहाँ गए, मैं बड़नगर भी गया, बड़नगर जाके मैंने देखा तो मेरे को लगा कि मेरे साथ बहुत बड़ा ये फ्रॉड हो गया है। ये उज्जैन जिला चिकित्सालय में कल आत्महत्या रोकथाम दिवस पर लोगों में लाएंगे जागृति। शनिवार 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है। इस दिवस पर उज्जैन जिला चिकित्सालय में भी हर वर्ष लोगों को आत्महत्या से रोकने की दिशा में कार्यक्रम किए जाते हैं। डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, जो कि मेडिकल ऑफिसर हैं जिला चिकित्सालय उज्जैन के, उन्होंने बताया कि वर्तमान हालत में तनाव एवं डिप्रेशन के मरीज ज्यादा आ रहे हैं। जिला चिकित्सालय में मनोचिकित्सा विभाग में हम उनका विशेष ध्यान रखते हैं। 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे पर जो लोग मानसिक रूप से ग्रस्त हैं या तनाव में हैं या डिप्रेशन में हैं या स्वस्थ भी हैं, तो उनको स्वस्थ रहने के लिए जागृत करते हैं कि वे स्वस्थ रहें और किसी भी तरह के तनाव से दूर रहें। डिप्रेशन में रह रहे लोगों के लिए सबसे ज्यादा बड़े चिकित्सक उनके रिश्तेदार, परिजन या पड़ोसी होते हैं। माता पिता और समाज को ध्यान रखना चाहिए कि उनका परिजन कोई भी तनाव में ना आए। खासकर 13 से 25 साल के युवाओं में अपने करियर आदि को लेकर लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, इस तनाव में भी आत्मघाती कदम उठा लेते हैं। देखिए, प्रत्येक वर्ष अनुसार 10 सितंबर को हम हमारे जिला अस्पताल में वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के रूप में इसको सेलिब्रेट करते हैं। इसका तात्पर्य है कि लोगों को जैसे हम स्वास्थ्य के प्रति अवेयर करते हैं, जागृत करते हैं, ऐसे उनकी मानसिकता जो है, मानसिक रोग आजकल हमारे सोसाइटी में मानसिक रोगी भी ज़्यादा आ रहे हैं। चाहे वो उनको टेंशन तनाव वाली समस्या हो, चाहे डिप्रेशन वाली समस्या हो, चाहे अन्य कोई मानसिक रोग हो, तो हमारे जिला अस्पताल में मनोरोगियों के लिए एक अच्छे से OPD है जहां पर उनकी हम प्रॉपर केयर करते हैं। तो 10 तारीख के दिन हम मनोरोगियों को या जो भी व्यक्ति जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं उनको मानसिक रूप से स्वस्थ करने का प्रयास करते हैं और उनको सब ये हम समझाइश भी देते हैं कि सिर्फ हम इसको एक दिवस के रूप में न मनाएं, इसको हम पूरे साल सेलिब्रेट करेंगे। अभी आपने देखा होगा विगत कुछ समय से
जब से कोविड के बाद में लोगों में आर्थिक तंगी भी आई है, तो मनोरोगी भी बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। तो लोगों को हमें सिर्फ जागृत करना है कि भाई आप जितना स्वास्थ्य के प्रति परवाहदार है, इतना ही आपको मानसिक रोग के प्रति भी परवाहदार रहना है और बिल्कुल अपनी दिनचर्या अच्छी रखें और मनोरोग ना होने दें। इसको हम सिर्फ एक दिन के ऊपर ही नहीं रखेंगे, इसको हमें सेलिब्रेट करना है ताकि आपके आसपास में, नियर में या रिलेटिव में कोई भी मानसिक रोग से पीड़ित हो तो उसको काउंसलिंग करना है और वो उनके सबसे अच्छे चिकित्सक उनके पड़ोसी, रिश्तेदार, उनके हितैषी लोग होते हैं। सर, अभी पिछले कुछ दिनों में देखा है कि आत्महत्याएं कुछ ज़्यादा बढ़ी है। अभी पिछले दिनों एक पिता अपने 3 बच्चों को लेकर ट्रेन से कट गया, साथ ही में एक पास में गए थे 2 बच्चों को लेकर मां ने आत्महत्या करने की कोशिश करी जिसमें 2 मर गए थे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं भी इसी कड़ी में आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मनोरोग सिर्फ एक ही कंडीशन से नहीं होता, सबकी सरकमस्टांस अलग अलग होते हैं। तो जो भी सरकमस्टांस रहा हो उसको सबसे पहले तो न्यूट्रलाइज करना आवश्यक है, उसके बाद ही हम इस जंग से जीत पाएंगे। पहले यह धारणा थी कि यदि मनोचिकित्सक के पास गए तो लोग पागल समझेंगे, परंतु अब ऐसा नहीं है। यदि माता पिता और परिजन किसी भी व्यक्ति का तनाव दूर नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें मनोचिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर नीतराज गौड़, मनोचिकित्सक, जिला चिकित्सालय उज्जैन ने बताया कि हर वर्ष 10 सितंबर को हम आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाते हैं। आत्महत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं। WHO ने इसकी शुरुआत 2003 में 10 सितंबर को की थी, यह देखते हुए कि लोग अपना जीवन स्वयं ही खत्म कर रहे हैं। यह बहुत चिंताजनक स्थिति है। आत्महत्या करने के लिए कोई फांसी लगा लेता है तो कोई ट्रेन के सामने कूद गया होता है तो किसी ने जहर खा लिया होता है। ऐसी स्थिति भी देखने को मिली है कि अवसादग्रस्त व्यक्ति से कोई बात तक करने वाला नहीं होता। यदि किसी को भी ऐसा लगता है कि वो तनाव में है तो उसे अपने परिजनों से बात करनी चाहिए या फिर मनोचिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। 10 सितंबर को आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाने के पीछे भी मकसद यही है कि लोगों में आशा पैदा करना। हम विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाते हैं। इसमें दिन ब दिन ये देखा जा रहा है कि है ना आत्महत्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं दिन ब दिन। WHO ने इसकी शुरुआत 2003 में करी थी, ये देखते हुए कि लोग अपनी ज़िंदगी स्वयं ख़त्म कर रहे हैं आने वाले समय में भी। ये बड़ी ही चिंताजनक स्थिति है कि आज की डेट में मैं आपको उज्जैन के बारे में भी बताना चाहूँगा कि 60 से 70% लोग अपना जीवन समाप्त आत्महत्या के द्वारा कर रहे हैं, जिसमें सबसे कॉमन है कि हैंगिंग हो गया, फांसी लगा ली, जहर खाना तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया। ऐसा लगता है जैसे है ना कि कोई दवाई खा रहे हैं या फिर दवाई लेने जा रहे हैं तो आराम से दवाई मिल गई और अपन ने उसको खा लिया। इस तरह से लोग अपना जीवन समाप्त कर रहे हैं। तो ये समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये किसी परफेक्ट एज ग्रुप में कॉमन है, ये हर जगह, मतलब सबसे ज़्यादा यंगस्टर्स में ये दिक्कतें आ रही हैं। लोग अपने जीवन से परेशान हो जाते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, कोई उनसे बात करने वाले को नहीं मिलता। तो ऐसी स्थिति में मेरा ये परामर्श है कि अगर आपको इस तरह के कोई भी विचार आते हैं तो आप अपने करीबी या फिर किसी रिश्तेदार या फिर माँ बाप या फिर किसी से भी अपने बात को शेयर करिए। और अगर उसके बाद ये लगता है कि आपको चिकित्सीय मदद की ज़रूरत है तो आप बिल्कुल अपने मनोरोग विशेषज्ञ से मिलिए और आपका इन सब चीज़ों में समाधान हो सकता है। इन सब चीज़ों का इलाज है। एक्चुअली ये जो समस्याएं होती हैं ये ब्रेन के कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो इम्बैलेंस हो जाते हैं, उसकी वजह से ऐसे विचार आने चालू हो जाते हैं। सिविल अस्पताल सुसनेर के नवीन भवन के निर्माण का शुक्रवार को भूमि पूजन विधायक राणा विक्रम सिंह के द्वारा किया गया। निर्माण कार्य लगभग 1 साल में पूरा करने का प्रस्ताव है। वर्तमान में अस्पताल में 30 बिस्तर क्षमता से संचालित हो रहा है। क्षेत्र में बड़ी आबादी की आवश्यकता को देखते हुए अस्पताल में 50 बिस्तरों का मैटरनिटी वार्ड स्थापित किया जाना है, जिससे गर्भवती महिलाओं को प्रसूति सेवाओं का लाभ मिल सके। निर्माण कार्य में 8 करोड़ 68 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। निर्माण कार्य पूरा करने की अवधि 12 माह निर्धारित है। भूमि पूजन के दौरान विधायक राणा विक्रम सिंह, जिला अध्यक्ष गोविंद सिंह बरखेड़ी, नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि राहुल सिसोदिया, मंडल अध्यक्ष सज्जन सिंह कलारिया, CMHO समंदर मालवीय, तहसीलदार विजय कुमार सेनानी, नायब तहसीलदार देवेंद्र धांगड़, BMO मनीष कुरिल आदि मौजूद थे।
मनावर विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने नवीन जनपद पंचायत भवन में सचिव व रोजगार सहायकों की बैठक ली और कहा कि शासन की योजनाओं का पूर्ण रूप से जनता को लाभ पहुंचाए और शासन की योजनाओं में अगर भ्रष्टाचार की शिकायत आई तो दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और दोषी कर्मचारियों को जेल भेजा जाएगा। मनावर विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा के द्वारा सचिवों और रोजगार सहायकों की समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें विभिन्न विसंगतियों पर चर्चा की गई एवं ग्राम पंचायतों में शासन की विभिन्न योजनाओं जिनका लाभ आमजन तक पहुंचे, इस हेतु सचिव और रोजगार सहायकों से इस हेतु विधायक मनावर के द्वारा अपडेट लिया गया, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना एवं पंचायतों में विभिन्न निर्माण कार्यों की आवंटित राशियों का सदुपयोग हो रहा है या नहीं, इसकी भी समीक्षा की गई। गाँव के विकास के लिए सरकार की योजनाओं का लाभ आम लोगों तक कैसे पहुंचाए, उसी संबंध में मीटिंग रखी गई थी। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु जो थे, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लोगों को समय पर नहीं मिल पा रहा है, कहीं पात्र उम्मीदवारों को अपात्र कर दिया गया, उस पर चर्चा की गई और नए सिरे से सभी अपात्र उम्मीदवारों हितग्राहियों के लिए विधानसभा में आवाज़ उठाई जाएगी। और साथ में जो सरकार की जो पेंशन स्कीमें हैं, जिसमें कई अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में कई हितग्राही अभी भी छूटे हुए हैं, उनमें सबको पेंशन स्कीम के तहत लाभ देने पर चर्चा की गई है। और जो महत्वपूर्ण बिंदु था, गाँव का विकास कैसे हो, उसमें सबसे सुझाव मांगे गए हैं, जिसमें गाँव की आमदनी बढ़ाने के लिए पैसा कानून जो सरकार ने लागू किया है, उसके तहत गाँव का विकास कैसे हो, उस मुद्दे पर भी गंभीर रूप से चर्चा की गई, जिसमें ग्राम पंचायत से पधारे सभी सहायक सचिव और जनपद सीओ एजीएम साहब सभी ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जिसपे सब मिलकर गाँव काम करेंगे। साथ ही स्वच्छता को लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चा हुई, जिसमें गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए, पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए, गांव का विकास करने के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। आगे मिलकर सभी बिंदुओं को अमल करने की कोशिश करें। विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी द्वारा देश भर में हो रही लव जिहाद की घटना के विरोध में एसडीएम महोदय को दोपहर 12 बजे तहसील कार्यालय पर ज्ञापन दिया गया, जिसमें प्रांतीय संयोजिका रितु शर्मा, जिला संयोजिका दीपिका सोनी, मनावर जिला अध्यक्ष लक्ष्मण जी सोलंकी, जिला मंत्री रामेश्वर जी चौधरी उपस्थित थे। मालवा प्रांत सह संयोजिका रितु शर्मा ने बताया कि वर्तमान समय में लव जिहाद में हिंदू बहनों की हत्या हो रही है। हिंदू बहनों और बेटियों को जिहादी मानसिकता के नवयुवक हिंदू नाम रखकर सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती करके अपने प्रेम जाल में फंसाकर शादी कर लेते हैं और फिर उनके ऊपर धर्मांतरण का दबाव बनाते हैं। धर्म परिवर्तन नहीं करने के कारण अनेक बेटियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। झारखंड के दुमका में बहन अंकिता पर शाहरुख नाम के लड़के ने मित्रता स्वीकार न करने पर उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिसकी मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी कड़ी निंदा करती है तथा प्रशासन से मांग करती है कि इस तरह की मानवीय घटना करने वाले के ऊपर कठोर से कठोर कार्यवाही करके फांसी की सजा दी जाए। ज्ञापन का वाचन दीपिका सोनी और सपना शिंदे ने किया। विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी की बहनें प्रांत सह संयोजिका रितु शर्मा, जिला संयोजिका दीपिका सोनी, प्रखंड संयोजिका माधवी सोनी, मनावर प्रचार प्रसार प्रमुख शिवानी वर्मा, इंदौर रामेश्वर जिला संयोजिका गीता पवार, कुक्षी प्रखंड प्रचार प्रसार बबीता भिंडे, उमरबन प्रखंड संयोजिका शीतल किराड़े, रेखा मालवीय, सुनीता मालवीय, समाज सेविका प्रिया सोनी, समाज सेविका सपना शिंदे, पिंकी वास्केल, मातृशक्ति पुष्पा पाटीदार के द्वारा किया गया। राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में अनंत चतुर्दशी के पावन पर्व पर गणपति बप्पा के 10 दिवसीय महोत्सव का आज विधिवत समापन किया गया। गणपति बप्पा को अपने धाम पहुंचाने के लिए आज सुबह से घरों, सार्वजनिक स्थलों, शासकीय, अर्धशासकीय संस्थानों के साथ साथ चित्रांश पब्लिक स्कूल, आइडियल कॉन्वेंट स्कूल, आरके अकेडमी, कैरियर पॉइंट आदि में विराजित गणपति बप्पा को विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर अपने धाम पहुंचाया गया। इस बार गणपति बप्पा के विसर्जन को लेकर स्थानीय प्रशासन, नगरपालिका एवं पुलिस बल द्वारा इंदौर नाका स्थित अजनार नदी के घाट पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। गणपति बप्पा की प्रतिमा सुबह से ही सुसज्जित रथों में तैयार कर अजनार नदी के घाट पर प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है। प्रतिवर्ष पर्यावरण की दृष्टि से नगरपालिका प्रतिमाएं एवं फूल मालाओं को एकत्रित करने के लिए अपने वाहनों को विसर्जन स्थल पर खड़ा कर रखा है।
ही खराब हालत में मरणासन स्थिति में ये माँ पड़ी थी। ऐसी माँ की सेवा करके भगवान महावीर की उस वाणी को सार्थकता सेवाधाम दे रहा है। भगवान महावीर ने कहा है कि जिसने दुखियों को जाना उसने मुझे पहचाना। आज हमारे बीच जैन समाज के गौरव श्री पारस जी कटारिया हमारे साथ उपस्थित हैं। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम। और ये बहन जो उड़ीसा की है, उस अपने नन्हे बच्चे के साथ जिला प्रशासन के माध्यम से सेवाधाम पहुंची है। ये बाबा भी यहाँ आए हैं। आज हमने 4 लोगों को पर्युषण पर्व के चतुर्थ दिवस स्वीकार करके सेवा का एक छोटा सा कार्य परमात्मा के द्वारा जो दिया गया है उसे परिपूर्ण कर रहे हैं। आप सब लोगों से विनती है कि आप सेवाधाम के उत्थान में, विकास में, विस्तार में हर प्रकार से आप जुड़े, यहाँ आए, यहाँ के कार्यों को देखें और इसको आगे बढ़ाने में यथाशक्ति सहयोगी बने। जय जिनेंद्र।